मुझे मुझे पालों से खींच कर मारने की कोशिश की गई। जब मैं किसी तरह बाहर निकली तो मेरे वीजू को पकड़ लिया गया। सलीम, मैं वहां से भाग के निकली। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जहां तक देखा वो आपको पीट रहे थे, पीछे से घूसा मार रहे थे और कैमरे के सामने ऐसे उन्होंने हाथ कर दिया था। मैं डर के मारे भागी। पहले तो किसान गोदी मीडिया को खदेड़ कर भगा रहे थे, लेकिन अब लथिया भी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस पूरे किसान आंदोलन में पहली बार किसी चैनल के रिपोर्टर और कैमरामैन को तबीयत से कूट दिया गया। दरअसल रिपब्लिक भारत की रिपोर्टर कविता सिंह जब किसान आंदोलन को कवर करने सिंधु बॉर्डर पहुंची तो किसानों ने जमकर उन्हें कूट दिया। जब रिपब्लिक की रिपोर्टर भागने लगी तो किसानों ने कैमरामैन को पकड़कर उसकी भी अच्छे से सुताई कर दी। अर्नव गोस्वामी पर कुछ दिन पहले टीआरपी चोरी का आरोप लगा था। साथ ही एक दूसरे केस में अर्नव गोस्वामी को 1 सप्ताह तक जेल में तबीयत से कूटा भी गया था। अब उसके रिपोर्टर जो सिंधु बॉर्डर से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने पहुंची थी, जहां किसानों के आंदोलन को शाहीन बाग के आंदोलन बताने की कोशिश की और किसानों को फर्जी किसान बता रही थी। फिर होना क्या था, वहां मौजूद किसानों ने अर्नव के रिपोर्टर को उनकी घटिया पत्रकारिता के लिए न सिर्फ दौड़ाया बल्कि उसकी पिटाई भी कर दी। जब अर्नव की रिपोर्टर भाग खड़ी हुई तो किसानों ने उसके कैमरेमैन को पकड़ लिया और उसे भी खूब लात घूंसों से कूट डाला। और कुटाई भी क्यों ना हो, जब ये पत्रकार पत्रकारिता की जगह सत्ता की दलाली करने लगे तो लोग ऐसे ही कूटेंगे। आइए देखते हैं पिटाई खाने के बाद अर्नव के रिपोर्टर ने क्या कहा। मैं वहां से भाग के निकली। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जहां तक देखा वो आपको पीट रहे थे, पीछे से घूसा मार रहे थे और कैमरे के सामने ऐसे उन्होंने हाथ कर दिया था। मैं डर के मारे भागी। बंद करने की कोशिश की गई, कैमरा छीनने की कोशिश की गई और उसके बाद मुझे मारा गया। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा फोन भी छीनने की कोशिश की। देखिए कितनी बड़ी बात, सिर्फ कैमरा ही नहीं, कोई सबूत ही ना बचे। सबूत किसी को इन्फॉर्म ना कर सकूं, कुछ बता ना सकूं। तरीका आप देखिए कि आपको मुंह पर तमाचा नहीं मारा गया, आपको पीठ पर घूसे मारे गए ताकि जो टॉर्चर हुआ है मेरे कैमरा पर्सन सलील का वो किसी को पता न चल पाए। सलील सोनी के साथ क्या हुआ सिर्फ सलील सोनी को पता चले। जो आप डर कर आए हैं यहाँ पर, आपकी आंखें नम थी, वो मैंने देखा है सलील। बिल्कुल। और चारों तरफ से उन लोगों ने ऐसा घेर लिया कि कहीं से निकल के जाना पाए, निकल के जाना पाए। इसका कैमरा यहीं पर छीन लो, तोड़ दो, इसका फोन भी यहीं पर तोड़ दो ताकि ये किसी को, अपने चैनल को, अपने साथियों को, किसी को इन्फॉर्म न कर पाए। सलीम, मैं खुद डरी हुई थी। मैंने खुद ऑफिस में इन्फॉर्म करके गया, कहा कि मुझे नहीं पता, उन्होंने कैमरा पर्सन को पीछे रोक लिया है, दबोच लिया है, मुझे नहीं पता वो जिंदा लौट पाएंगे या फिर नहीं लौट पाएंगे। ये मैंने कहा था दफ्तर में फोन करके। बिल्कुल जी। और मुझे भी इसी बात की आशंका थी कि कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है और जिस बात की हमें आशंका थी वही हुआ। एग्जैक्टली वही हुआ। ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनकी जो हकीकत है वो दुनिया के सामने आए। ये असली किसान नहीं है, यही बात तो आज केंद्र सरकार कह रही थी। केंद्र सरकार के मंत्री यही कह रहे थे, जो असली किसान है वो अभी भी खेतों में है। फिर ये कौन है जो डिजाइनर किसान है, जिन्होंने पूरे आंदोलन को हाईजैक कर रहा है, जो जानबूझ के सरकार को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश यही है कि देश के भीतर माहौल ऐसा बन जाए कि उसके बाद देश की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खराब हो जाए। कौन तो देखा आपने कैसे लात घूंसे खाने के बाद भी अर्नव की रिपोर्टर किसानों को फर्जी बता रही है। यही नहीं, अर्नव गोस्वामी भी किसानों के आंदोलन को शाहीन बाग वाला आंदोलन बता रहे हैं। दोस्तों, अर्नव गोस्वामी और उनके पत्रकारों की घटिया पत्रकारिता पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।